हम जम्मू कश्मीर एसोसिएशन ऑफ हज एंड उम्रा कंपनी के वसातत से आज आपके सामने आए हैं। तो हम कुछ ऐसी बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं, अपने कौम के साथ शेयर करना चाहते हैं। कुछ मुश्किलात हमारे पास हैं, कुछ आगे फ्यूचर के कुछ प्लान्स हैं, जो रमज़ान आने वाला है और हज जो आने वाला है उसके बारे में आपके साथ कुछ बातें शेयर करनी थी। तो सबसे पहले जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहता हूँ वो अभी जो ये करंट सीज़न है, चूँकि आपको पता है मौसमी सरमा चल रहा है और छुट्टियाँ होती हैं। अक्सर जो लोग हैं इन 3 महीनों के अंदर उम्रा का प्रोग्राम बनाते हैं, जो पिछले कई सालों से बहुत तेज़ी से और तकरीबन बहुत सारे लोग जाना चाहते हैं। हम हर साल कोविड के सालों के बगैर 30 से 40 हज़ार लोग यहाँ से जाते हैं। आप देख खुद भी आपने इस बात का मुशाहिदा किया होगा कि एयरपोर्ट पे हर दिन हर फ्लाइट में हुजाज कराम ये उम्रा के ज़ायरीन जो है वो जाते रहते हैं और 30-40 हज़ार लोग इस साल उम्मीद है कि उससे ज़्यादा होगा। सब लोगों को हमने इंशाअल्लाह रहमान फैसिलिटीज़ दी है, जो भी उनके साथ कमिटमेंट है उस हिसाब के साथ। लेकिन एक कुछ कोताहियाँ रही हैं हमारी तरफ से, हम इस बात का एतराफ़ करना चाहते हैं कि वो कोताही क्यों हो गई और किस वजह से हो गई। अक्सर ग्रुपों के साथ वो चीज़ हमने जो मुश्किलात सामने जो आ गई हमारे पास, वो सिर्फ मदीना की अकोमोडेशन को लेकर है। मक्का में खैर अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जैसे भी अकोमोडेशन वो सब हो गया, उसका हमने मतलब निकाल दिया उसको, किसी तरह से वो ठीक हो गया। लेकिन मदीना में 3 साल के बाद, कोविड के बाद, ख़ास तौर पे कोविड के बाद डिमोलिशंस हो गई। उन्होंने मदीना को न्यू तरह से डिज़ाइन करना है और नए कॉलोनीज़, नए होटल्स बनने वाले हैं। लेकिन उसमें शायद 2030 तक जो सऊदी विजन है उस तक तैयार हो जाएगा, तब तक ये क्राइसिस चलती रहेगी। सेंट्रल रीजन जो है, जिसको मरकज़िया कहते हैं, मदीना मुनव्वरा के इर्द गिर्द, बिल्कुल मस्जिद नबी के इर्द गिर्द एक कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें ये इन हुज्जाज कराम को रखने की हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनको वहाँ पर उनको अकोमोडेट करें। इसको मरकज़िया कहते हैं। इसमें 2 स्टार होटल, 1 स्टार होटल, लेकिन ये बिल्कुल करीब 300 to 400 मीटर्स के अंदर अंदर। जब हमने पैकेज बनाए अक्टूबर-नवंबर के दरमियान, तो उस वक़्त इस मदीना मुनव्वरा की रेट जो थी वो 250 रियाल की थी, 250-300 रियाल। तो ये इस 250-300 रियाल के बेसिस पे हमने मक्का मुकरमा मदीना मुनव्वरा की जो एकोमोडेशन है, हम वो पैकेज रेट्स आपके साथ शेयर करेंगे पूरे प्रेस के साथ, ताकि आप लोगों तक वो बात पहुंचा सके। तो उस हिसाब से 1,20,000 रुपये हमारा, 15,000 से 20,000 तक हमारा कॉस्ट प्राइसिंग आ जाती है। तो वो हमने बेचना शुरू किया। उसमें बारगेनिंग हो जाती है, कुछ लोग डिस्काउंट मांगते, तो मोस्ट प्रोबली 15,000 के आसपास लोगों ने बेचा है। जो कोई कंपनी थोड़ा स्ट्रिक्ट है वो 20,000 या 25,000, उसको प्रॉफिट भी 4-5 हज़ार रुपये कमाने के चक्कर में है। लेकिन अक्सर लोग जब ये पैकेज बेचते हैं, वो बहुत एक कंपोनेंट जो इसमें है, कॉस्टिंग का कंपोनेंट है, वो जीएसटी और टीसीएस है, वो 10% है जो हमने गवर्नमेंट की ओर भरना पड़ता है। जितना भी ट्रांजैक्शन हमारे पास टर्नओवर आ जाए उसका 10% हमने देना है। फॉर एग्जांपल, हमने 1,10,000 रुपये का पैकेज बेचा, लेकिन 1,10,000 का 11,000 रुपये गवर्नमेंट को जाता है, तो ये 1,21,000 बन जाता है। और जिनका 1,20,000 रुपये पैकेज है, उनका 12,000 रुपये कंपोनेंट इसमें हज कमेटी का। तो वो बहुत सारे लोगों से मिस हो गया, वो चीज़ कैलकुलेट नहीं की। लेकिन एट द एंड ऑफ द ईयर वो सब उनको जेब से भरना पड़ता है। और इसके बावजूद भी क्या मसला हो गया, जो परेशानी हो गई, वो बहुत एक अहम पॉइंट है, जो भी अथॉरिटीज़ हैं जो उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूँ। हमने जो 250-300 रियाल मैक्सिमम मदीना के अकोमोडेशन का तख्मिया किया था, असेसमेंट की थी, वो जो ही दिसंबर टच हो गया, 15 दिसंबर, जो ही लोग ज़्यादा डिमांड थ्रू आउट वर्ल्ड मदीना में आ गई, तो उसकी रेट उन्होंने 3 टाइम्स ज़्यादा की, 500-600 रियाल से कम रूम नहीं। अच्छा, उसमें दिक्कत ये हो गई, जिनकी बुकिंग्स थी, हमारी जैसे बुकिंग्स थी 2 महीने पहले हमने बुकिंग किया हुआ, एडवांस दिया हुआ है, हमारी रेट उनके साथ 300 रियाल थी। लेकिन उनको जो ही 600 रियाल रेट आ गया, जाहिर सी बात है मेरे पास पैकेज में बजट ही नहीं है 300 से ज़्यादा। जो ही मैं 300 से डबल दे दूंगा तो वो सारा मेरे ऊपर जेब पे आएगा। अब मैं वो जेब से भी पैसे देने के लिए तैयार, वो खसारा भी देने के लिए तैयार, लेकिन उसको चूंकि ये
शायद कॉन्शियंस ये बर्दाश्त नहीं कर पाए, मैं इससे कैसे ज़्यादा पाए, उन्होंने उठा के दूसरे कौमों को या दूसरे ग्रुप्स को दे दिया। ख़ास तौर पे ये इटालियन, ये टर्की ग्रुप्स आते हैं, इराकी ग्रुप्स आते हैं, सीरिया से लोग आ गए हैं, इंडोनेशिया से लोग आ गए, वो बहुत ही ज़्यादा रेट देकर हमारी बुकिंग्स उन्होंने उड़ा दी। मैक्सिमम ग्रुप्स की ये पोजीशन कमज़ोरी हो गई, इस साल बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम हो गई कि हमको जगह से महरूम कर दिया गया, और वो भी 1 महीना पहले नहीं बताया ताकि हम अरेंज करें। प्लीज़ इसको बंद कर लीजिए। वो 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, जब हमारे ग्रुप्स वहाँ पर ऑलरेडी मक्का पहुँच गए, तो हमको अचानक कहा गया कि आपकी अकोमोडेशन यहाँ पर नहीं है। हम बहुत ज़्यादा परेशानी में उस वक्त मुब्तला हो जाते हैं। उसमें इतना ब्लैकमेल होते हैं, हर तरफ से ब्लैकमेल होते हैं कि मतलब यहाँ तक बात नौबत आ पहुँचती है। जो भी लोग वहाँ से, वो कहता है मैं अब इस काम को छोड़ना चाहता हूँ, मैं ये करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई ग्रुप, मैं वल्लाही कहता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के, जितने भी ग्रुप्स यहाँ से गए हैं, जितने भी लोग यहाँ से गए हैं, हर ग्रुप का 4 से 5 लाख रुपया खसारा है इस मदीना की अकोमोडेशन की वजह टोटल से। ये बता दीजिएगा, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, जिस तरीके से वहाँ पे जो अकोमोडेशन है उसको लेकर प्रॉब्लम्स है, तो कितना नुकसान आपको इस अब आप देख लीजिए, 30-40 हज़ार लोग हमारे जाते हैं। मैं नहीं कहता हूँ कि 100% लोगों के साथ ऐसा हो गया, मगर मैक्सिमम लोगों के साथ, इसमें 20,000 लोगों के साथ ये तकरीबन हो गया कि जो अकोमोडेशन उन्होंने बोला था, तो वो अकोमोडेशन वहाँ पहुँच के कैंसिल हो गई। हमने शिफ्ट करना, या तो डबल देकर, ट्रिपल देकर, ज़्यादा ब्लैकमेल हो गया। अब जिस वक्त हम फंस जाते हैं, आप अंदाज़ा कीजिए, जब हमारा ग्रुप 100 लोग मक्का मुकरमा पहुँचे, 2 दिन के बाद उनको मदीना मुनव्वरा जाना है, हम उस वक्त किसी भी रेट पे उठाने के लिए तैयार, हम गहने बेचने के लिए तैयार हैं, अपने घर के बर्तन बेचने के लिए तैयार हैं। उनको लोग भी हज कमेटी का, हज जो अपना फ़राइज़ अंजाम करते हैं, लेकिन इस साल बिल्कुल एक आउट ऑफ टर्न ऐसा चीज़ हो गई कि जब उन्होंने एप्लीकेशंस देना शुरू किया, तो 4,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस, अप्रॉक्सीमेटली, मैं एक्यूरेट नंबर में, 4,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस नहीं गई, और 4,000 में भी 200-300 लोगों ने ड्रॉप कर दिया। तो मेरे ख्याल से उनके पास 3,800 एप्लीकेशंस जिन्होंने कंफर्म किया है आज पे गए, और डिक्लाइन जो है कोई 5,000 के करीब उन्होंने। फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोई और रीज़न है? अपेरेंटली ये लग रहा है कि लोगों के पास इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा डिप्राइव है, बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है। लेकिन मैं इसको मेरी तरफ से, अपनी फैटर्निटी की तरफ से, मैं समझता हूँ कि ये इतना ही नहीं है कि खाली इकोनॉमिक फैक्टर इसमें पूरा नहीं है, इसमें सर्विस फैक्टर है। मतलब लास्ट ईयर आपने देखा 10 लोगों की जानें चली गई डिहाइड्रेशन की वजह से। जब वो एक्सट्रीम हीट हो गया, तो हीट स्ट्रोक की वजह से 10 लोगों की जानें हो गई। उसमें एक बहुत यंग कपल एक था, एक छानपोरा की साइड से। तो उस वजह से लोग बहुत डरे हुए हैं, बहुत, मतलब वो चाहते हैं कि हमको सर्विस मिले। देखिए, जो हमारा बेसिक पैकेज है उसमें 50 लोगों का ग्रुप के साथ भी कम से कम 2 लोग होते हैं, 50 लोगों के साथ। तो इसलिए कम से कम वहाँ पर कोई हाथ पकड़ने वाला है, उनको हॉस्पिटल लेने वाला है, उनको असिस्टेंस देने वाला है। मुझे लगता है इसमें कुछ एक तादाद जो हमारे साथ हज करना चाहेंगे इस साल। तो इसलिए कंप्लीटली इकोनॉमिकल इशू नहीं है, इट इज़ सर्विस इशू। तो आप कितने ले जा सकते हैं हर साल की अगर हम बात करें, क्योंकि आपके पास भी लिमिटेड कोटा दिया गया है? जी, पिछले कई सालों से, 2018 से हमारी ग्राफ 3,000 से 4,000 लोग हम प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ज़रिए से हज पे जाते हैं, हज की ये फ़राइज़ इंशाल्लाह अंजाम देते हैं। तो इस साल भी तकरीबन वही है। अब अगर हम मान लीजिए 4,000 हमको हज में लेना है, उसमें मान लीजिए कोई 50% बिल्कुल डाउन हो गया इकोनॉमिकल इफेक्ट की वजह से। 2,000 फिर भी हम ले रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 2,000 वो, और उधर से 1,000-1,500 वो लोग जो सर्विस कॉन्शियस है, वो हमारे और आएंगे। तो हम 3-4 हज़ार तक फिर इस साल भी लेंगे, हम अपना टारगेट पूरा करेंगे। क्या आपके पास उतना कोटा होता है कि आप इतने लोगों को ले जा सकते हैं? जो क्वालिफाई हमारे मेंबरों ने किया, तो वो कोई 14 कंपनीज ने मैनिफाई की, 14 या 15 कंपनीज ने। तो 750 ऑफिशियल हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जरिए से जो कोटा मिला है कश्मीर रीजन को, 14 कंपनियों को मिला है। 14 कंपनी, 750 पर जी। लेकिन अब जो बाकी है, तो हम वो कैसे वो पूरी जो गैप कर रहे हैं। इस साल आपको पता होगा 26 क्लस्टर बनाए गए, 26 क्लस्टर बनाए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरह से। हर 26 क्लस्टर, हर क्लस्टर को 2,000 कोटा दिया जा रहा है। और इस साल लिटरली कोटा को तकरीबन डबल कोटा प्राइवेट हज टूर ऑपरेटर्स को दिया जाए। तो हमारी जगह
26 के 26 क्लस्टर हेड्स के साथ इन टच है और हमने उनको रिक्वेस्ट किया हुआ कि हमारे लोगों को अकोमोडेट करने के लिए प्रॉपर बाज़ाब्ता मतलब जो भी नॉर्म्स और पॉलिसीज़ के तहत हम उनके ज़रिए से बाकी सब लोगों को करेंगे और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि कोटा और भी बचेगा इंशाल्लाह। जो अब 4000 बात के की जा करीब रही है, कंसोर्टियम जो बनाया गया है, जी एक कंपनी जो है अंडर मतलब वन जी कंपनी इन सऊदी अरबिया जो है वो काम कर सकती है जी, उसमें थोड़ा सा ये वजाहत कीजिए, कंसोर्टियम क्या है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से 26 कंपनियों ने एक ग्रुप बना दिया, ये वहाँ से एज पर पॉलिसी 26 कंपनियों का एक वो लीड ग्रुप कहलाता है। तो इस 26 कंपनी का क्लस्टर बन गया, तो इसमें एक कंपनी को ये इख्तियारात दिए गए कि आपको इन सब को ऑर्गेनाइज करना है, एक कंपनी बनानी है, तो इनका मीना अरफात मुजदलिफा का सारा सिस्टम इनको देखना है। बाकी हर एक इंडिविजुअलिटी बराबर है, उनका जो भी एटॉनमी, इंडिविजुअल एटॉनमी, फाइनेंशियल एटॉनमी वो सब के पास है, लेकिन ये इनका हेड एक होगा। तो ये क्लस्टर के जरिए से लोगों को बुकिंग करनी है। हेड जो है यहाँ का ही होगा कि ये सऊदी अरबिया का? नहीं, ये इंडियंस है। अच्छा। इंडियंस है, जैसे दिल्ली का है, बॉम्बे का है। बदकिस्मती हो गई कि हमारे कश्मीर में अभी क्लस्टर हेड नहीं कोई है, लेकिन आने वाले सालों में यहाँ कर भी कोई क्लस्टर हेड हो सकता है। 2000 कोटा हमको भी मिल सकता है। सर ये बताइएगा कि जो 4000 के करीब जो प्राइवेट हज बैतुल्लाह के लिए आप ले जाएंगे, क्या उनके लिए आपने एकोमोडेशन वगैरह उनसे बात की? क्योंकि आप कह रहे हैं कि एकोमोडेशन इशू है वहाँ पे। नहीं, वो हज के बारे में ये परेशानी नहीं होती है जो उम्रा के बारे में। हज कंप्लीटली ऑर्गेनाइज सेक्टर है, वहाँ पर हमने जो एकोमोडेशन देनी होती है वो मिनिस्ट्री ऑफ हज के ज़रिए से होती है, तो उसमें कोई गड़बड़ होने का कोई सवाल नहीं। अगर उम्रा उस तरह से ऑर्गेनाइज हो गया तो फिर हमें ये परेशानी नहीं है, क्योंकि उम्रा अनऑर्गेनाइज सेक्टर काम कर रहा है, इसलिए वजह आ रही है। वहाँ जो मिनिस्ट्री ऑफ हज की गारंटी होती है, उनके पास जो रजिस्टर्ड एकोमोडेशन होती है, उनको पैसा जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से, तो इसलिए वो उसमें हज में इस तरह की कोई परेशानी का ये अंदेशा नहीं है। आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि मौसम की वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा मार भी देखनी पड़ी, खासकर जो टूर ऑपरेटर्स हैं, उसमें क्या आप पहले ही कन्वे नहीं करते हैं जो ये कस्टमर्स होते हैं जो उम्रा पर जाना चाहते हैं, तो उनको नहीं बताते हैं कि अगर कोई भी इस तरह की कैलेमिटी हो जाती है या वेदर के मुताबिक कोई इंसिडेंट होता है तो हम उसके लिए जिम्मेवार नहीं है? मैं आपको मैं ये बहुत अच्छा सवाल है, मुझे इसकी थोड़ी वजाहत चाहिए। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आपको कल दिल्ली जाना है और किसी वजह से फ्लाइट कैंसिल होती है तो आप क्या करेंगे? नहीं, एक फॉर्म में लिखा होता है कि कोई भी अगर इस तरह की डाइवर्सिटी होती है तो आप उसमें क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन कहीं पर भी हमने हज एंड टूर ऑपरेटर नहीं, मैं आपसे ये फॉर्म में ये नहीं लिखा, मैं यही आपसे पूछता हूं, अगर आपको कल फ्लाइट मिस हो गई तो किसी वजह से जो आपको दिल्ली में अकोमोडेशन थी या दिल्ली में आपको कोई मीटिंग थी वो तो आपकी चली गई, आप उसका कंपनसेशन किससे मांगेंगे? एयरलाइन से मांग रहे हैं आप? नहीं मांग रहे, ज्यादा ज्यादा। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती हमारी ये है, देखिए आपने देखा पिछली बार 200, 300, 1000 लोगों की फ्लाइट कैंसिल हो गई। वो उनको कह रहे हैं आप फांसी पे चढ़ जाओ, आप घर बेचो, लेकिन मुझे नहीं मानना है, मैं आपको नुकसान नहीं दूंगा। आपका जितना नुकसान हो गया, मतलब ये ज्यादती है। ये मतलब आप एक मुकद्दस काम के लिए जा रहे हो, आपको पता है इसने कभी मांगा नहीं आपसे, लेकिन आपने भी कभी दिल नहीं दिखाया तो इससे पूछा कि यार वो जो एकोमोडेशन हमारी थी वहाँ तो आपको कैंसिलेशन देना पड़ा, आपको कोई नुकसान तो नहीं है? वैसे तो इंसान आप उसको ये तो बता सकते हो मेरे लिए कोई ये तो नहीं है। वो कहता नहीं यार आप मर जाओ। आप अभी एक ग्रुप वहाँ पर मदीना मुनव्वरा में है, वो उनको ये एकोमोडेशन का सिलसिला, उनको एकोमोडेशन मिली, बस मिली, हमने स्पेशल कोस्टर उनको टू एंड फ्रो के लिए रखा।